अगर तुम्हारी पत्नी रात के अंधेरे में अपने पति का हाथ पकड़कर कहे, चुप रहो, अब तुम मेरे हो, और अगली सुबह तुम्हें पता चले वो आदमी जिंदा नहीं था, तो बताओ डर किसे लगेगा, मरने वाले को या जीने वाले को? रवि और पूजा शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। लोग कहते थे पूजा बहुत शांत है, बहुत ज्यादा शांत। रवि को बस एक बात अजीब लगती थी। पूजा हर अमावस की रात घर के मंदिर के सामने दिया जलाकर फुसफुसाती थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। उस रात बिजली चली गई थी। रात 2:17 AM। रवि की नींद खुली। पूजा बिस्तर पर नहीं थी। किचन से धीमी धीमी आवाज आ रही थी, अब बहुत हो गया। ये आवाज पूजा की थी, लेकिन रवि को लगा वो किसी और से कह रही है। रवि किचन पहुंचा। अंधेरा, दिए की हल्की रोशनी। पूजा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ तसल्ली थी। पूजा बोली, मैंने कहा था ना, तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगे। अगली चीज जो रवि ने देखी वो उसकी जिंदगी की आखिरी याद थी। सुबह घर का दरवाजा खुला मिला। रवि कहीं नहीं था। पूजा शांति से बैठी थी। पुलिस आई, पूछताछ हुई। पूजा ने बस इतना कहा, वो चला गया। लेकिन घर के फर्श पर एक अजीब सी कालिख की लकीर थी, जो सीधे श्मशान की दिशा में जाती थी। श्मशान के चौकीदार ने बताया, उस रात एक औरत आई थी। हाथ में कुछ था जिसे वो बार बार देख रही थी, और रो नहीं रही थी, मुस्कुरा रही थी। श्मशान की आग उस रात बुझी नहीं थी। पूजा ने सच बताया। रवि उसे रोज कहता था, तू कुछ नहीं है, तू मेरे बिना कुछ नहीं। एक रात पूजा ने जवाब दिया, गलत हो तुम, अब तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। पूजा जेल में थी, लेकिन हर रात कैदियों को एक आदमी की आवाज सुनाई देती, पूजा, मुझे ठंड लग रही है। और पूजा मुस्कुरा कर कहती, अब चुप रहो, तुम जल चुके हो। आज भी उस श्मशान में अगर कोई औरत दिया जलाती दिखे तो ध्यान से देखना, कहीं उसके हाथ खाली तो नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते मरने के बाद भी खत्म नहीं होते।